पूरे प्रदेश को पता है कि षड्यंत्र किसने रचा। पूरे प्रदेश को पता है कि ललित होटल में किसके लिए कमरे बुक थे। पूरे प्रदेश को पता है कि आपकी क्या कारगुजारी थी। आज आप कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते करते आज ये स्थिति हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी का पटका छोड़ अब भगवा रंग का पटका पहन के निकलने में विवश हो चुकी है। हम तो जिस दल में हैं उस दल की बात करते हैं, जिस दल में हैं उसकी विचारधारा की बात करते हैं। ये हमारे कार्यशैली में नहीं है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, कांग्रेस पार्टी के सांसद, कांग्रेस पार्टी के मंत्री, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन हुआ इसके विद्रोह में रहे। यहां तक कि जब आपदा आई तब भी लोगों की सहायता करने के उपरांत अगर उन्होंने कोई दूसरा काम किया तो वो ये था कि कैसे अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। आपको याद होगा उनका बयान था कि माइनिंग करके जो है ये आपदा जो है हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर आई। और बयान भी वो लोग दे रहे थे जिनके परिवार के पास अधिकांश रूप में सत्ता प्रदेश के अंदर रही। उनके पिता 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, माता स्थानीय में तब सांसद थे मंडी संसदीय क्षेत्र से, वो स्वयं 8 महीने से पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे। परंतु तब उन्होंने, अगर माइनिंग हुई तो तब उन्होंने क्यों नहीं संज्ञान लिया इस विषय के ऊपर। और पूरे प्रदेश ने देखा कि रोते रोते उन्होंने सुबह अपना इस्तीफा दिया। एक पीडब्ल्यूडी मंत्री रोते रोते अपना इस्तीफा देते हैं कि मैं अपने पिता की स्टैचू के लिए भूमि जो है सरकार से नहीं दिलवा पाया, परंतु शाम होने से पूर्व ही वो अपना जो इस्तीफा है वो वापस ले लेते हैं। और शुरुआत से आप देखेंगे तो इन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। स्वर्गीय रामलाल ठाकुर जी, स्वर्गीय पंडित सुखराम जी, स्वर्गीय सतमार्जन जी, स्वर्गीय बाली जी, कौल सिंह ठाकुर जी, विद्या स्टोक्स जी, विप्लव ठाकुर जी, और अब आजकल कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बारी है। आज वो कह रहे हैं कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ संसदीय क्षेत्र बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं महोदय से, 6 बार आपको मौका मिला, क्यों नहीं मंडी संसदीय क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ संसदीय क्षेत्र बना? इस बात का व्याख्यान करें। यहां से केंद्र मंत्री भी रहे। ये एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसने देश को विकास की ओर लेके जाने में मदद की है, नींव रखी है। इनकी राजनीति केवल और केवल मंडी के लीडरशिप स्थापित ना हो उसके विद्रोह में रही, चाहे वो अपने दल के अंदर हो, चाहे वो विरोधी दल के अंदर हो। आज जयराम ठाकुर जी पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, परंतु जयराम ठाकुर जी एक लोकप्रिय नेता है, एक साफ छवि के नेता है। और मंडी जिला में बड़े वर्षों के बाद हमको एक ऐसा लीडरशिप प्राप्त हुई है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मंडी जिला के लोग कंधे से कंधा मिला के जयराम जी के साथ चलेंगे। आम घर के व्यक्ति कोई निकल जाएं, चाहे वो जयराम ठाकुर जी हो, चाहे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हो, तो वो पीड़ा का सबक क्यों बन जाता है? क्यों ये बातें होती है कि हम नहीं तो कोई नहीं? पदों की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति, इसी में क्यों केंद्रित रह जाती है राजनीति आपकी? आपने इसको मंडी
जिले को जो है राजनीतिक टूरिज्म का अड्डा बना रखा है। आप जीतने तो जरूर आ जाते हैं, परंतु उसके बाद यहां के लोगों की सूत नहीं लेते हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उन्होंने अपने बुनियाद पे अपना नाम देश के अंदर स्थापित किया है। किसी माता के आशीर्वाद से नहीं, किसी पिता के आशीर्वाद से नहीं, खुद के कौशल से उन्होंने पूरे देश के अंदर अपना नाम बनाया है। ये गौरव की बात है प्रदेश के लोगों के लिए। और लोगों के आगे बात बोलना कि वो मेरी बड़ी बहन है, दूसरी ओर कहते हैं गौ मांस खाती है। अब इस बात पे तो मैं यही कह सकता हूं कि भगवान ही बचाए ऐसे भाइयों से। आप कहते हैं कि मैं मान सम्मान और गरिमा का ध्यान रखता हूं। जब आप किसी के चरित्र के ऊपर जाएंगे, जब आप किसी के चरित्र के ऊपर असैसिनेशन करेंगे, तो कहां मान सम्मान की गरिमा का ध्यान रखा जा रहा है। मंडी की लीडरशिप हम खत्म नहीं होने देंगे। जयराम ठाकुर जी की लीडरशिप बरकरार रहेगी और पूरे मंडी जिला के लोग स्तंभ की तरह उनके साथ खड़े रहेंगे। कंगना जी को भारी बहुमत से यहां से जिताकर भेजना है, मोदी जी की सरकार बनानी है। और अनिल शर्मा जी ने तो पहले ही कहा है कि जैसे आयुष शर्मा मेरा बेटा है, वैसे कंगना मेरी बेटी है। तो अनिल शर्मा जी की बेटी को भी हराना जो है कोई पहाड़े का काम नहीं है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, स्वार्थ की राजनीति जहां आपने की है, मंडी लोगों का शोषण आपने किया है। प्रतिभा सिंह जी ने कहा था मैं कार्यालय ही बनाऊंगी मंडी में। मैं पूछना चाहता हूं कहां है कार्यालय? 3 वर्ष तक वो लोग मंडी के ढूंढते रहे। उन्होंने कहा था आपसे मंडी के लोगों को एक नाराजगी रहती है, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मैं कार्यालय भी बनाऊंगी और मैं घर भी यहाँ पे रेंट पे लूंगी ताकि आप लोगों की सेवा कर सकूं। मैं पूछना चाहता हूं कहां गई वो बड़ी बड़ी बातें? आज आप ये मेरे को एक बात का जवाब दीजिए। प्रतिभा सिंह जी कहते हैं कि मैं जो हूं कि मोदी जी जवाब दें 5 साल के कार्य का। मोदी जी तो जवाब देंगे और पूरा देश जो है मोदी जी के साथ चलेगा, उनके जवाब के साथ। परंतु जवाब अब आपका भी बनता है, क्योंकि आपकी माता यहां से चुनाव लड़ी थी, 3 वर्ष उन्होंने यहां पे काम किया। मैं पूछना चाहता हूं उनकी क्या उपलब्धियां रही इस क्षेत्र के लिए?